बिहार में जितना ठंड है, पश्चिम बंगाल में सियासी पारा उतना ही गर्म है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के एक खबर के बारे में। दरअसल पश्चिम बंगाल में एक घटना हुई, उस घटना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तमाम नेशनल चैनल इस खबर को दिखाने में पीछे नहीं रहे। वजह भी बड़ी खास थी और इस वजह को जानकर आप भी बड़ा हैरान हो जाएंगे। कहते हैं ना कि जब आपकी पहुंच विधायक तक हो तो बड़ी बात है, सांसद तक हो तो भी बहुत अच्छी है, मंत्री तक हो तो बेहतर है, और यदि मुख्यमंत्री आपको बचाने के लिए स्वयं आ जाए तो समझिए कि समय बहुत अच्छा चल रहा है। जी हाँ, ऐसा ही वाकया देखने को मिला है पश्चिम बंगाल में, जब ममता बनर्जी खुद ईडी के छापेमारी के दौरान घटनास्थल पर पहुंचकर फाइल को अपने हाथ में लेकर के चली गई। ईडी के तमाम अफसर यह कोशिश करते रहे कि उस फाइल को वो ले, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई और उस फाइल को उन्होंने ले लिया। फाइल लेकर के वो चली गई, ईडी के अधिकारी देखते रह गए। दरअसल आपको बता दें एक खास बात, पश्चिम बंगाल में सीबीआई की ना तो रेड हो सकती है, ना वो जा सकते हैं, ना वह किसी पर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ, अब बारी आ रहा है ईडी का, जो कि केंद्रीय एजेंसी है। तो सीबीआई कहानी तो मैंने आपको बतला दी कि पश्चिम बंगाल में सरकार की मर्जी के बिना ना तो सीबीआई वहाँ जा सकती है, ना किसी को गिरफ्तार कर सकती है, और ना ही किसी पर एफआईआर कर सकती है। अब ईडी की रही बारी। अब ईडी का फाइल ममता बनर्जी ने खुद ले लिया और यह रेड पड़ा था एक एजेंसी पर, एक ऐसी एजेंसी पर जो चुनाव के दौरान नेताओं के लिए काम करती है, प्रचार की। समझने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी कंपनी पहले जिस तरह से काम करती थी, माफ़ कीजिएगा, प्रशांत किशोर की कंपनी जिस तरह से पहले काम करती थी, नेताओं के लिए चुनावी कैंपेन करती थी, अब वही चुनावी कैंपेन वो कंपनी कर रही है। उस कंपनी का नाम है आई पैक कंपनी के ऑफिस पर ईडी की रेड पड़ी। जैसे ही इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी, ममता बनर्जी आनन फानन में खुद वहां पहुंच गई। ईडी वहां छापेमारी कर ही रही थी, उसी दौरान ममता बनर्जी ने उस फाइल को अपने हाथ में ले लिया और उस फाइल को वो अपने साथ लेकर चली गई। ममता बनर्जी का यह कहना था कि ईडी या केंद्रीय एजेंसी इस फाइल को लेकर के मेरे जो चुनावी कार्यक्रम है, मेरे जो चुनावी कैंपेन है, मेरा जो चुनावी प्रोग्राम है, उसको यह जानना चाह रही है, और ऐसा केंद्र सरकार कर रही है, यानी निशाने पर शाह और मोदी। देखिए, वर्ष 2011 में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी, उस दौरान ममता बनर्जी का जो पश्चिम बंगाल में क्रेज था एक अलग था। 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई, तो उस दौरान दोनों में जो खटास शुरू हुई, जो मतभेद शुरू हुआ, जो राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई, 2025 अब यह 26 में है, और 26 में एक ऐसा वीडियो देखने को मिला, ऐसा घटनाक्रम देखने को लोगों को मिला जो सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तमाम देश के तमाम लोग यह सोचने पर मजबूर है कि आखिर ममता बनर्जी वो फाइल को क्यों ले गई। ममता बनर्जी को आखिर क्या जरूरत पड़ी थी उस फाइल को ले जाने की? आखिर उस फाइल में है क्या जिस फाइल को ईडी खोज रही है, और उस फाइल को खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ले लिया, तो यानी मामला गंभीर है। अब ईडी पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल किया है ईडी ने, और कहा है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें। माननीय न्यायालय से ईडी ने अनुरोध किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें। तो मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिस रेड में, जिस छापेमारी के दौरान जो फाइल ममता बनर्जी अपने साथ लेकर गई, उसमें आखिर ऐसा क्या था
तो देश में के अंदर जिन जिन लोगों ने यह खबर देखी उनके मन में अब सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या था कि खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। ऐसा क्या था कि ममता बनर्जी ने ईडी से वो फाइल ले ली। हम आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे कि किस तरह ममता बनर्जी वहां पहुंची है, वहां पर वो फाइल उठाई है और उस फाइल में है क्या। देखिए, देश के अंदर अब जो चुनावी कैंपेन हो रहा है, अब हाल के दिनों में आप देखिए पिछले 1-2 दशकों से, तो उसमें एक सबसे बड़ा जो क्रेज आ गया है उसमें डिजिटल मीडिया का आ गया है। और डिजिटल हो, प्रिंट मीडिया में हो, स्लोन बनाना हो, फोटो बनानी हो, तो वे तमाम काम अब जो प्रचार के लिए कंपनी काम करती है राजनीतिक पार्टियों के लिए, उन पार्टियों का बड़ा समावेश होता है। हाल के दिनों में जब मैंने प्रशांत किशोर की चर्चा की, तो प्रशांत किशोर भी लंबे समय से कई मुख्यमंत्रियों के लिए उन्होंने काम किया, कई चुनावी कैंपेन किए। आपको बता दें कि वर्ष 2013-14 में भी उन्होंने मोदी के लिए काम किया था। वे गुजरात में मुख्यमंत्री आवास पर थे और उस दौरान वे तैयारी करा रहे थे, कैंपेन कर रहे थे। तो ये कैंपेन का एक पूरा जो जिम्मा होता है, पूरा जो सिस्टम होता है ना, वो अब इस तरह की कंपनियां करती है। जो चुनावी रणनीतिकार होते हैं, जो चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जो कंपनियां काम करती है, वे होते हैं। चुनाव लड़ने के लिए सारा कुछ सिस्टम अब ये कंपनियां करती हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां उन्हें करोड़ों रुपए देती है, लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए देती है, और तब उनका प्रचार होता है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर आईपैक कंपनी के पास कौन सा दस्तावेज था। इधर ईडी का कहना है कि उस फाइल में कोयला घोटाले से जुड़े दस्तावेज थे, कोयला घोटाले से जुड़े हुए कागज़ थे, और कोयला घोटाले की जांच हम लोग कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने छापेमारी की। ऐसा ईडी का कहना है। ममता बनर्जी का कहना है कि वे चुनाव की जो तैयारियां कर रही हैं, कैंडिडेट के बारे में जो जानकारियां हैं, उस जानकारी को बीजेपी अपने पास लेना चाहती है, उसे हासिल करना चाहती है, और इसीलिए ईडी के छापेमारी का स्वांग रचा गया है। ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। मैं उस वीडियो को भी दिखलाऊंगा आपको। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इतना भी क्या सीक्रेट रहा होगा। आप समझ सकते हैं, चुनावी कैंपेन जब किसी चुनावी रणनीतिकार यानी किसी प्रचार कंपनी के पास है, तो वो हमें नहीं लगता कि वो बहुत ही सुरक्षित रहा होगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है, बहुत सारे लड़के काम करते रहते हैं, एक टीम का पूरा एक नेटवर्क रहता है और उस नेटवर्क में काम होता है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा वहाँ क्या था। तो सवाल वाकई में कुछ अलग है, और इस सवाल को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, और ज़्यादा इसलिए है, तमाम जगह डिबेट इसलिए हो रही है कि लोग यह कह रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों किया, ममता बनर्जी आखिर उस फाइल में क्या था, लोग यह जानना चाह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि आखिर जब सब कुछ सही चल रहा है तो फिर फाइल दिखाने में आनाकानी क्यों। जब सब कुछ सही चल रहा था तो फिर सीबीआई की दबिश, सीबीआई की एंट्री क्यों बंद हुई। तो ये तमाम सवाल है, जिन सवालों को लेकर के चर्चा देश के अंदर होती रहती है, और चर्चा का जो मूल कारण है वो यदा केदा देखने को मिल जाता है। वर्ष 2026 में जिस तरह की पहली वारदात जो चुनाव को लेकर के शुरुआत में ही आई है, चूँकि पश्चिम बंगाल सरकार ही एसआईआर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, और ऐसे में सवाल उठता है कि इसको लेकर के वे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो खुद फाइल लेकर के अपने साथ चली गई। यानी मुख्यमंत्री का पूरा निगरानी उस ऑफिस पर था, आईपैक कंपनी पर। मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी थी, और मुख्यमंत्री को ऐसा शायद लग रहा था कि इस फाइल को हाथ लग जाने से क्या कुछ जानकारी ईडी को लगने के बाद खुल सकती थी। कौन था फिर? सवाल बहुतेरे हैं, लेकिन जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ये जो लड़ाई है राजनीतिक रूप ले रही है, कांग्रेस ने भी इस पर प्रहार किया है, बीजेपी तो हमलावर है ही पहले से, लेकिन सवाल बहुतेरे हैं। सवाल इसको लेकर के कई है मन जेहन में, लेकिन इस सवाल का जवाब मिलेगा कैसे कि आखिर उस कंपनी के
उस चुनावी रणनीतिकार कार्यालय के फाइल में क्या है।